बिल्कुल ऐसे। आपने जिंदगी में कितने वोट कास्ट किए? सबसे पहले तो 70 के इलेक्शन में कास्ट किए थे, उसके बाद भी जितने इलेक्शन भी आए सब में वोट कास्ट किए? सब में वोट कास्ट। अच्छा, आपका तो बड़ा तवील तजर्बा है ना वोट कास्ट करने। ये है कि मुख्तलिफ शहरों में भी, कि मैं पहले मेरा वोट इस्लामाबाद में था, अच्छा, फिर मुल्तान में, तो मुल्तान में भी एक से जायद जगहों पे शिफ्ट होते रहे, वोट बदलते रहे। वोट बदलते रहे। अच्छा, तो ये कोई टिप्स तो बताए हमारे देखने वालों को, वोटर्स को, कि भाई आपने वोट कास्ट करना है तो उसके लिए कौन सा वक्त मुनासिब है कि आप निकलें, किस तरह वोट कास्ट करने के लिए जाएं, फैमिली सारी इकट्ठी ले जाएं, कतार में लगें, क्या वो टिप्स बताएं? मैं तो इस बात का कायल हूँ, मेरा तजुर्बा तो यही कहता है कि एज अर्ली एज पॉसिबल, जितनी सुबह जल्दी हो फैमिली के साथ निकले। अच्छा। नाश्ता उस दिन नाश्ता जल्दी कर ले, नाश्ता जल्दी करें, जल्दी कर ले, ठीक है, और जाके उस वक्त रश नहीं होता, ठीक है, आप स्मूथली जाते हैं, अमला भी फ्रेश होता है, आपका जो पोलिंग एजेंट जिस कैंप में आप जा रहे हो वो भी सारे फ्रेश होते हैं, सारे बड़े खुश अखलाकी का मुजाहरा कर रहे होते हैं। फिर अंदर जाते हैं तो स्टाफ, तो आप जल्दी फारिग होकर आके फिर आप सारा दिन एंजॉय करते हैं, देखते हैं रौनक, देखते हैं कैसे पोलिंग हो रही है, क्या शुगल है। फिर शाम को आपको पता ही है कि जो ही गिनती शुरू होती है, बाहर ढोल ढमक्के शुरू हो जाते हैं, हर कैंडिडेट समझ रहा होता है कि मैं जीत रहा हूं, तो वो एक और ही तरह की रौनक। अगर आपने जल्दी वोट कास्ट नहीं किया तो बाहर की जो रौनक है, जो एंजॉयमेंट है, वो आप एंजॉय नहीं कर सकते। अच्छा, वो आपके ऊपर दबाव भी मौजूद होगा कि जी अभी आपने वोट कास्ट करना है, वोट कास्ट करना है, जी, वो लोग कैंडिडेट और उनके नुमाइंदगान जो पकड़ पकड़ के ले जा रहे होते हैं, तो उससे भी जब आप, अच्छा एक और नफसियाती सा मसला है कि वो एक शेर था ना कि निकल जाती है जब खुशबू तो गुल बेकार होता है, तो जब वोट डाल देते हैं तो आपकी कोई नहीं। अच्छा, तो फिर नेगेटिव हो गई। कई जो नौजवान हैं वो वहां पहुंच कर भी नहीं इधर उधर फिरते रहते, हर कोई उनकी कह रहा होता है इधर आए जी, तशरीफ लाए जी, वोट लें जी, पर्ची लें जी, वो इसको एंजॉय करते हैं कुछ अर्सा। अच्छा, इसमें तो आप ये भी नहीं कह सकते कि नहीं अभी वोट कास्ट किया हुआ है तो आप, कोई बंदा झूठ नहीं बोल सकता कि निशान लगा होता है, ठीक है ना, ये पता लग जाता है, तो निशान ज्यादा हो जाता है। पहले ये होता था शुरू में जब ये आया ना कि निशान लगाने में, तो वो निशान लगाते के साथ ही दूसरी उंगली से साफ कर देते, हो जाती थी। अब जो है ये नहीं होती। अब ये किस्म बदल गई, इंपोर्ट की है जो इंक, अब उसी वक्त भी आप साफ करना चाहे तो निशान छोड़ जाती। ये जो फिनोमेना है कि हमारा वोट जो है वो महफूज नहीं होता और आप वोट किसी को कास्ट करते हैं, निकलता किसी और का है, ये किस हद तक ठीक है? और ये भी बताइएगा कि माजी में पोलिंग डे वाले दिन पे बहुत रिगिंग होती थी, हमने ये भी देखा कि बहुत सारे जाली शनाख्ती कार्ड बनते थे। बिल्कुल सही। आजकल क्या सूरत? जब मैनुअल थे ना शनाख्ती कार्ड, तब ये प्रैक्टिस बहुत थी कि रात को जमा कर लिए जाते थे शनाख्ती कार्ड और उसको दिया जाता था शनाख्ती कार्ड जो अपना हामी है। बड़े ताजा शनाख्ती कार्ड भी बनते देखे हमने, उसी वक्त शनाख्ती कार्ड बन रहे हैं लोगों को। कुछ लोग तो इतने माहिर थे तो उन्होंने घर मशीनें लगा रखी थी, मशीन लगा रखी। तो ये एक जमाना था। और उससे भी पहले जब शनाख्ती कार्ड भी नहीं था तो उस वक्त संदूकड़ियां होती थी लकड़ी की, जिसके ऊपर कैंडिडेट का निशान लगा होता था, आपसे जाके पर्ची डालनी होती थी। ये स्टैंप वाला किस्सा नहीं था, वो ये होता था, गुलाब है, अयूब खान का गुलाब था, माज़ मिल्लत का लालटेन था, तो ये होता था कि वो आपने अपनी पर्ची जाके लालटेन वाले में डाल दी। वहां रिगिंग का जो मंजर था ना वो ये था कि वो संदूकड़ियां लेके भाग जाते थे लोग, वो अच्छा, वो पूरा बक्से उठा के निकल गए, जाके किसी नाले में फेंक दिया या उसके अंदर तेजाब डाल दिया या इंक डाल दी, उसको मशकूक कर दिया। अच्छा। तो ये प्रैक्टिस बड़ी होती थी। तो उससे अब बचत ये हो गई कि अब आप स्टैंप करके डालते हो तो पता चल जाता है कि स्टैंप किसको हुई है। किसी जमाने में वो शनाख्ती कार्ड पर सुराख करने, पंचिंग करनी शुरू कर दी, वो सुराख ही सुराख हो गए। हाँ जी, नहीं वो असल में बहुत ज्यादा अरसा नहीं चला, तो वो इसलिए, लेकिन वो एक लिहाज से तो अच्छा था कि जी शनाख्ती कार्ड। लेकिन फिर ये था कि कुछ लोगों ने दो शनाख्ती कार्ड बना रखे थे, तो फिर जब ये सख्ती हुई कि दो शनाख्ती कार्ड, और फिर कंप्यूटराइज जब हो गए, फिर 2 शनाख्ती कार्ड रखना भी मुश्किल हो गया। तो आहिस्ता आहिस्ता ये है कि जितने भी लूप होल्स हैं, जितने भी रिगिंग और इस तरह की धांधली के पहलू थे, उनको आहिस्ता आहिस्ता उनके रास्ते बंद किए जा रहे, तो और खुद लोगों में भी कुछ शऊर बढ़ रहा है। तो मेरा ख्याल है ये पै दर पै जो अपने वक्त पे इंतखाबात हो रहे हैं, तो इससे, वरना शुरू में तो मुझे याद है जब माज़ मिल्लत और अयूब खान का इलेक्शन था तो एक अजीबो गरीब अफरा तफरी थी, एक हंगामा तो नहीं, आपको हंगामा तो पॉजिटिव भी होता है, वो बड़ी मतलब कुछ ऐसा समझ नहीं आ रही थी कि क्या होने जा रहा है।
तो अच्छा। अब फिर ये था कि कुछ चूंकि अयूब खान साहब उस वक्त सदर पाकिस्तान थे, वो खुद कैंडिडेट थे, उनकी पार्टी कैंडिडेट थी कन्वेंशन लीग के नाम से, मादर मिल्लत को सपोर्ट कर रही थी अपोजिशन कन्वेंशन लीग के मुकाबले में कौंसल मुस्लिम लीग बन चुकी थी, जमात इस्लामी भी उसमें शामिल थी, दीगर अपोजिशन पार्टियां भी उसमें शामिल थी मादर मिल्लत की फेवर में। तो टफ कंपटीशन हुआ। लेकिन ये जो आज हम कह रहे हैं ना कि बड़ी ज्यादती हो रही है, लोग अगवा हो रहे हैं, लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, तो ये गिरफ्तारियां तब भी हुई थी। अच्छा, उस वक्त भी हुई? उस वक्त भी हुई थी। मैं पर्सनल ना हूं तो खुद पैमाना ये शायद नहीं होगा, या इसी तरह की गिरफ्तारियां? ये तो कैंडिडेट ही उठा लिए। अच्छा, मैं अर्ज करूं, एक्सपीरियंस है। ठीक है। रात को मैं कमरे में सो रहा था, मुझे कुछ आवाजें आई तो आंख खुली तो देखा पुलिस मेरे कमरे में खड़ी थी। अच्छा। और उनके हाथों में हथकड़ियां थी, और मेरे वाले साहब यूं हाथ आगे करके खड़े थे कि लो हथकड़ी लगा लो। उम्मीदवार थे? जी, ही बस। अच्छा। मादर मिल्लत की तरफ से उन्होंने अच्छा। गाड़ी के ऊपर एक बड़ी लाल टैन लगा रखी थी, तो वो पॉइंट हो गया ना कि ये। और उसके बाद ये कि जब आप उठा के जेल में डाल दिया, हम सारे जो पोस्टर जिन्होंने लगाने थे, बैनर्स लगाने थे, वो उनकी जमानतों के पीछे पड़ गए, वकील ढूंढ रहे हैं जमानतें कर। वो उन्होंने ये मौका ही नहीं दिया कि ये उम्मीदवार जो है ये कन्वेंसिंग कर सके, लोगों तक पहुंच सके। चुनांचे जब रिजल्ट आया तो इसमें कोई शक नहीं कि इन कोशिशों की वजह से बेशतर जो थे अक्सरियत में अयूब खान के हामी काउंसलर मुंतखब हुए, सिर्फ कराची। और आपको एक हैरानकुन बात बताऊं, टोबा टेक सिंह, पंजाब में टोबा टेक सिंह वॉज दी ओनली तहसील जहां दोनों के वोट बराबर थे। अच्छा। मादर मिल्लत और अयूब खान के वोट बिल्कुल बराबर निकले थे। बाकी तो स्वीप कर गए थे ना। कराची में मादर मिल्लत के वोट ज्यादा थे, टोबा टेक सिंह में बराबर थे। या मशरकी पाकिस्तान में, उस वक्त मशरकी पाकिस्तान था, मशरकी पाकिस्तान में मादर मिल्लत, मतलब कराची को अगर हटा ले तो वाहिद टोबा टेक सिंह इलाका था जहां वोट बराबर। ठीक है, इस पर मजीद बात करते हैं मुझसे। इसका एक पहलू ये भी है कि अयूब खान उस वक्त सदर मुमलिकत थे, क्या सदर मुमलिकत को इलेक्शन लड़ना चाहिए? और मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर थे। ब्रेक लेने फिर इस पर मजीद बात करते हैं।